ये कहानी है दो प्यारी बहनों की जो कि हैं काजल और प्रिया। काजल जो होती है वो काली होती है, प्रिया गोरी होती है। काजल के माता पिता काजल और प्रिया में कोई भी फर्क नहीं करते, दोनों से एक जितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन प्रिया जो है वो काजल को हर वक्त काला होने का ये ताना मारती है। काजल प्रिया के पास आती है और कहती है, दीदी, मुझे ना आपसे कुछ चाहिए था। एक्चुअली मेरे फ्रेंड की ना बर्थडे पार्टी है और मुझे एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक चाहिए। अगर आपके पास कोई फ्रॉक है तो मुझे दे दें। मेरे पास सारे पुराने हो चुके हैं, कोई अच्छा सा दे दीजिए प्लीज दीदी। काजल की बच्ची, एक तो तुमने मुझे फोन पे तंग किया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें पता है कि मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करती। तुम जैसी काली कलोटी को अगर मैंने अपना फ्रॉक दे भी दिया, कोई न्यू ड्रेस दे भी दिया, तो वो बिल्कुल गंदा का गंदा हो जाएगा। इसलिए मुझसे बिल्कुल भी मत मांगना और ना उम्मीद रखना। प्रिया और काजल की बातें सुन के प्रिया और काजल के पिताजी आते हैं और वो प्रिया से कहता है, अरे प्रिया बेटा, क्या हो गया है? तुम क्यों लड़ रही हो छोटी बहन से? देखो कितना समझाया लेकिन समझ में नहीं आती तुम लोगों की। अजी सुनते हो, इन दोनों की समझ में तो कोई बात आती नहीं है। और ये प्रिया की बच्ची है ना, ये हर वक्त काजल को काला होने का ताना देती है। प्रिया, काजल तुम्हारी बहन है, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अरे माँ, मैंने तो दीदी से सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेस ही मांगा था। मेरे फ्रेंड्स की बर्थडे है और उस बर्थडे पार्टी में मुझे जाना है। मैंने तो सिर्फ इनसे कहा था कि आप मुझे एक अच्छा सा ड्रेस दे दें और ये मुझे इतनी बातें सुनाने लगी, मुझे काला काला कह के चिढ़ा। हाँ तो माँ, क्या करूँ मैं हर वक्त क्या इसी को कपड़े देती रहूँ? और मेरे कपड़े को इतने फालतू आए क्या जो मैं इस काली को कपड़े दे के अपने सारे कपड़े खराब कर दूँ? देखिए, इसको कुछ और दिलाते, मैं तो बिल्कुल भी अपने कपड़े नहीं देने। काजल और प्रिया की बातें सुन के माता पिता बहुत ही अफसरदा हो जाते हैं और प्रिया काजल के पास आती है, काजल से कहती, सुनो काजल, कल मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, ठीक है, राहुल। और तुम्हारा कोई काम नहीं बनता राहुल के सामने आना। एक्चुअली मैंने उसे कहा है कि मेरी कोई बहन बहन नहीं है, मेरी एक बहन है, वो गाँव रहती है। तुम बिल्कुल मेरे ऊपर ये एहसान होगा कि तुम ना बिल्कुल भी राहुल के सामने नहीं आओगी। एक बात समझा दी तो समझा दी, समझी? अरे दीदी, क्या हो गया है? मैं क्यों आऊंगी आपके फ्रेंड के सामने? और पहली बात ये है कि आपने क्यों कहा कि आपकी बहन गाँव में गई है? आप मुझे क्या नहीं मिलवा सकती? दीदी, जो कुछ भी है, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। इस तरह से आप मुझे डीमोटिवेट नहीं कर सकती। आप मुझे डिग्रेड करती हैं कि मैं काली हूँ काली हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं आपके किसी भी फ्रेंड से नहीं मिल सकती? ये तो बहुत गलत बात है दीदी। काजल जो होती है वो प्रिया को ये सारी बातें कहती हुई वापस चली जाती है, अफसरदगी के साथ कि बहन कोई बात ही नहीं समझने को तैयार है। और यहाँ प्रिया अपनी बहन काजल से कहती, आई होप कि ये कल राहुल के सामने काली काली बिल्कुल भी ना आए। राहुल क्या सोचेगा कि प्रिया इतनी खूबसूरत, हसीन, और ये काजल, आय हाय कितनी घिन आती है इसे देख के। प्रिया की ये सारी बातें पीछे खड़े हुए काजल और प्रिया के पति माँ पिता देख रहे थे और सुन रहे थे। दोनों आपस में कहते हैं, अजी सुनते हो, ये तो ऊपर वाला ही कोई मौजज़ा दिखाए कि दोनों बहनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। प्रिया तो काजल को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझती है, हर वक्त ताने मारती रहती है, हर वक्त बुरा भला कहती रहती है। अब क्या? अरे सही कह रही हो तुम बेगम। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती कि प्रिया क्यों ऐसा करती हैं, जबकि हम दोनों ने आज तक अपनी बेटियों में कोई भी तालमेल नहीं किया। दोनों बेटियां हमारे लिए बिल्कुल गोरी हैं। हम नहीं कहते हैं कि एक काली है गोरी है, लेकिन प्रिया बहुत ज्यादा फर्क करने लगी, उसे समझने की बहुत जरूरत है। काजल ड्राइंग रूम में बैठी हुई होती है और अचानक से कोई नॉक करता है। हेलो। तो हेलो, कोई है क्या घर पर? काजल अचानक से खड़ी हो जाती है और मन ही मन में कहती है, अरे, ये तो मुझे लगता है कि राहुल है। ये तो दी का कोई दोस्त लगता है। अगर दी को पता चल गया कि मैं राहुल के सामने आई हूँ तो वो तो मेरा कीमा बना देगी, कीमा। अब क्या करूँ? मैं तो यहाँ बैठी कुछ और सोच रही थी और ये आ गया इतनी जल्दी। अब क्या करूँ? चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ इसके सामने, देखते हैं क्या होता है। अरे सुनते हो, आपको पता है कि प्रिया कहाँ है? अरे मैं प्रिया से मिलने के लिए आया हूँ और मैंने प्रिया को काफ़ी फ़ोन करा था, लेकिन उसने एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो आप मेहरबानी करें, ज़रा प्रिया को भेज दे, कहे कि राहुल आया है। मैं काफ़ी देर से उसका वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा, आप
दीदी के कोई दोस्त हैं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं ना दीदी को जाके अभी बुला के लाती हूँ कि वो आपके फ्रेंड आए हुए हैं। ठीक है, आप बैठिए। प्रिया जो होती है, काजल जो होती है, वो प्रिया को लेने के लिए जाती है, यानी कि वो प्रिया को बताने के लिए। प्रिया क्योंकि बहुत खूबसूरत हसीन होती है, इसलिए उसका घमंड और गरूर भी अलग होता है। वो राहुल से कहती है, अरे राहुल राहुल, तुम आ गए। चलो चलो, बैठो बैठो। काफी देर हो गई, मैं तुम्हारा वेट ही कर रही थी। अरे क्या वेट कर रही थी तुम? हाँ, मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुम फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? अरे कब से दरवाजा खटखटा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे घर की तुम्हारी जो छोटी बहन है वो आ गई थी। उसने दरवाजा खोला और मैं अंदर आया। बहुत अच्छी है, कहाँ है वो? बहन? बहन? अरे नहीं 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 नहीं, वो बहन नहीं है, वो घर की नौकरानी है। हाँ हाँ, नौकरानी की बेटी है। दोनों हमारे घर पर काम करती हैं। मेरी बहन नहीं है। अरे प्रिया, वो तो तुम्हें दीदी बोल रही थी। अरे बहुत ही क्यूट है, कहाँ है? बुलाओ ना उसे, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। इतनी प्यारी बच्ची है वो, बुलाओ उसे। अरे क्या बुलाऊं उसे, वो काली कलोटी, उसे तुम क्या देख के करोगे? उसे देख के तो मुझे घिन आती है। और तुम्हें वो बहुत क्यूट लगी है। वाह क्या बात है राहुल, तुम मेरे दोस्त हो क्या? प्रिया राहुल के कहने पर काजल को बुला तो लेती है, लेकिन मन ही मन में बहुत ही कोसती है काजल को, ये सामने क्यों आई है। इतने में राहुल प्रिया से कहता, अरे हाँ हाँ, ये वही बच्ची है जिसने दरवाजा खोला था। अरे ये कितनी अच्छी काजल है। काजल, इसका नाम काजल है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है, कितना प्यारा नाम है। अरे तुम कितनी अच्छी हो, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? तुम प्रिया की बहन हो ना? अरे बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, प्रिया ने तुमसे ये बात कही है कि काजल जो है वो उसकी नौकरानी की बेटी है। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है राहुल। काजल जो है वो मेरी छोटी बेटी है और वो प्रिया की बहन है। दरअसल प्रिया बहुत खूबसूरत है और काजल जो है वो काली है, इसलिए। काजल की ये प्रिया की माँ की बातें सुन के राहुल तो बिल्कुल अफसुर्दा हो जाता है और बहुत शौक में आ जाता है कि प्रिया जैसी पढ़ी लिखी लड़की काले गोरे में तालबेद करती है, और वो प्रिया से बहुत ही खफा और नाराज होता है। इतने में प्रिया कहती है, हाँ राहुल, ये मेरी छोटी बहन है। राहुल, मुझे माफ कर दो। पहले तो मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी इन सारी बातों ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिला दिया है कि काले गोरे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे काजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया है। शुरू से लेके आज तक बस अपने गरूर और अपनी खूबसूरती को देखा है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन भी बहुत ही खूबसूरत है। आज राहुल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। काजल, तुम मुझे माफ कर देना। अरे ये सारी बातें तो बड़े ही मज़े की लगी हैं, और वैसे कहते हैं कि काले गोरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और यही बात थी कि काले गोरे में अब भेदभाव नहीं होता। अब प्रिया काजल के साथ साथ रहती है।